नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का अपने YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए आज आप लोग के बीच में मैं नाउन लेकर आया हूं। नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन होता क्या है, तो नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नाउन को सीखेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन कैसे हम पहचाने सेंटेंस में। तो आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। ए रहा नाउन। नाउन मीन्स होता क्या? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा, लेकिन बहुत से बच्चे हैं संज्ञा मतलब नहीं समझते हैं कि संज्ञा क्या होता। नाउन मतलब संज्ञा होता, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो संज्ञा का अर्थ नहीं समझते हैं कि संज्ञा क्या होता है। तो आइए संज्ञा के बारे में बताएं, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को हम सीखेंगे। संज्ञा मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा नाम होता है। संज्ञा नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और उसी संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। अब यहां कहा गया कि अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। एक नाम बताने वाला, जो नाम बताने वाला होता है शब्द, वो क्या होता है? नाउन होता है। जो नाम बताता है वो शब्द क्या होता है? नाउन होता है। जैसे कहा गया अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। एक नाम बताने वाला शब्द क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अब ये किस किस का नाम बताता है, किस किस का नाम बताता है, उसे हम नाउन बोलते। ये किसी पर्सन का नाम बताता है। किसका? पर्सन। पर्सन मतलब हो गया व्यक्ति। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति। ये किसी व्यक्ति का नाम बताता है। व्यक्ति का, तो व्यक्ति का नाम बताया तो क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम बताया, जैसे यहाँ हो गया व्यक्ति राम। अब ये राम क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। किसी व्यक्ति की संज्ञा हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगला, किसी प्लेस के नाम को बताया, जैसे कह दिया जाए यहीं पर किसी प्लेस। प्लेस माने क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? स्थान। और किसी स्थान के नाम को जब ये बताया तो ये क्या, जैसे हमने लिखा मुंबई, यहाँ मुंबई लिखा, तो मुंबई हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी नाउन को क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। नाउन को क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। अब प्लेस हो गया, जैसे किसी थिंग को बताया, थिंग। थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तु। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। और इस वस्तु के नाम को बताया, जैसे कोई वस्तु है उसके नाम को बताया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे हमने लिखा यहाँ द रामायणा। द रामायणा क्या हो गया? द रामायणा। तो रामायणा हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यहाँ दा पर अभी मजे, दा के बारे में हम आप लोग को आगे बताएंगे कि दा का यूज क्यों किया गया है यहाँ। अगर हम यही लिखते एनिमल। अब एनिमल हो गया। एनिमल क्या होता है? जानवर होता है। एनिमल जानवर होता है। और जानवर के बारे में जब बताता है एनिमल, किसी जानवर का, जैसे हो गया यहाँ जानवर, जैसे हमने लिख दिया डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। किसी जानवर का नाम दिया गया कुत्ता, डॉग, नाउन हो गया। और इसका अगर कुत्ता हो गया, एनिमल जानवर का नाम कुत्ता, डॉग। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी नाउन को लेकर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए नाउन को लेकर। अब हमने बताया कि अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन।
एक नाम बताने वाला शब्द क्या होता है? नाउन होता है। नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। तो अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, या क्वालिटी, कंडीशन या स्टेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। आगे अब नाउन के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं? नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के हमें प्रकार को पता लगाना है। नाउन के कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? नाम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं। पहला नाउन होता है, पहला होता है प्रॉपर नाउन। देखिए दोस्तों, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी कई नाउन बनते हैं, कहीं वर्ब से बनते हैं तो कहीं किसी से बनते हैं। तो आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोग को, एक एक करके सब पूरा नाउन बता दूंगा। आज तक आप लोगों ने नाउन के बारे में ऐसा पढ़ा नहीं होगा। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन है। पहला प्रॉपर, कॉमन, पहला प्रॉपर है, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन ही हमारा क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होता है। कॉमन नाउन को हम लोग ही जातवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातवाचक संज्ञा। दूसरा कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं तीसरे को समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और चौथा मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो पहला हो गया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे 5 प्रकार के संज्ञा हुए। 5 प्रकार के संज्ञा हुआ। अब काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के हुए। लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वर्ब से कैसे नाउन बनता है, वर्ब से कैसे नाउन बनता है, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे नाउन बनता है। तो वो सब मैं आगे चल के बताऊंगा। इसका कम से कम मैं आप लोग को 10 क्लास पढ़ाऊंगा। 10 क्लास। आगे चलते हैं।
आप बताते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात करेंगे आप लोग को, और प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मतलब मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बताया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के, किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो और कोई चीज हो, उसको एक विशेष नाम दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? उसको एक विशेष नाम दे दिया जाए, तो वही हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। उसे एक विशेष नाम दे दिया जाए, वही हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, विशेष नाम दे दिया जाए। अब यही लिख दे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ द अब यहां कह रहा है प्रॉपर नाउन अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी कह रहा है किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा जानवर के नाम, विशेष नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रॉपर अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वही क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो। अभी मैंने शुरुआत में बताया था आप लोग को, पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? लखन है। क्या नाम है? लखन है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्या? किसी व्यक्ति का नाम हो गया लखन, और लखन के नाम से वो जाना जाने लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हो गया पर्सन, लखन, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने लिखा यही प्लेस, प्लेस माने स्थान हो गया, और उस स्थान का नाम हमने दे दिया बिहार। ये बिहार क्या हो गया? बिहार क्या हुआ? बताइए बिहार क्या हुआ? बिहार हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। बिहार क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कोई एनिमल है और उस एनिमल का नाम हमने दे दिया
टॉमी। तो टॉमी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हुआ मित्र? प्रॉपर नाउन हो गया। टॉमी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन होगा। वैसे टॉमी का नाम क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि किस जानवर का नाम टॉमी होता है? अक्सर कुत्ते का नाम जो होता है टॉमी होता है। किसका नाम? कुत्ते का। कुत्ते का नाम ही टॉमी होता है। किसी कुत्ते के नाम को हम क्या टॉमी बुलाते हैं, पॉपी बुलाते हैं, पप्पू बुलाते हैं, तो ये क्या हो गया? किसी एनिमल का नाम ही टॉमी, जानवर। वैसे मत जाइएगा, बच्चों का भी नाम टॉमी होता है, लड़कों का भी नाम टॉमी होता है, लड़कों का नाम भी पप्पू होता है। तो ये जरूरत नहीं है कि कुत्ते हैं, लेकिन अक्सर जो है अंग्रेज लोग या कोई अपने नाम को, जैसे कोई रामू रख ले देता है, कोई गाय है, कोई बैल है या कुछ भी है, तो अब उसका नाम रामू, बकरा है रामू। तो ये सब पर मत जाइएगा। जैसे एनिमल का नाम मैंने बताया, प्रॉपर नाउन पहचानने के, वो अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। तो यहाँ एनिमल का नाम किसी का टॉमी रख दिया, टॉमी। अब जैसे हमने लिखा यहाँ थिंग, थिंग माने हो गया वस्तु। अब वस्तु में आ गया कोई बुक का नाम, जैसे मैंने लिखा था रामायण, यहाँ रामायण, लेकिन इसके पहले हम दा लगाएंगे क्योंकि ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है, धार्मिक किताबें का नाम है रामायण, इसलिए जब कोई धार्मिक किताबें होती है तो उसके पहले आर्टिकल दाला लग जाता है। तो यहाँ हम दा लिख देंगे, दा रामायण हो गया। ये हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। तो अब शायद आप लोग को प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। थिंग का नाम जैसे मैंने किसी लिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ फिजिक्स। आप फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे फिजिक्स माने क्या होता है? भौतिक शास्त्र। क्या होता है? भौतिक शास्त्र। ये भी किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। आगे देखते हैं। आप प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। आपको हम कॉमन नाउन, आज नाउन के बारे में खाली ही बताएंगे, और बाकी इनके भेद के बारे में, इनके डिफिनेशन, बाकी इनका यूज कैसे होता है सब बताएंगे। आप लोग को कम से कम मैं 10 क्लासेस दूंगा नाउन का। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन क्या होता है जानते हैं? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब होता है जातवाचक संज्ञा। क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा होता है। आजकल जानते हो जात का बहुत ही मतभेद इंडिया में चल रहा है। तुम फला जात के, तुम फला जात के, तुम फला जात के हो, चल रहा है कि नहीं? इसी पर राजनीति हो रही। लेकिन मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं यहाँ आप लोग को कुछ सिखाने आया हूँ। तो कॉमन नाउन मतलब होता है जातवाचक संज्ञा। कह रहा है कि कॉमन नाउन वह होता है द नाउन, ये डब्लू नहीं है दोस्तों, NOUN, द नाउन which tells
अब यहां देखना दोस्तों, यहां मैंने लिखा द नाउन व्हिच टेल्स द कॉस्ट ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग अथवा क्लास। वह नाउन जो किसी व्यक्ति, जानवर अथवा वस्तु के जात को बताता है या वर्ग को बताता है। यहां मैं क्लास लिख देता हूं, यहां द और यहां क्लास करके कॉमा कर देता हूं, दोनों एक साथ देख लिए। द क्लास अथवा कास्ट ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान के, स्थान तो होगा नहीं, स्थान क्या करता है, जात को बताता है। किसको बताता है, जात को बताता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जात को बताता है, जानवर के जात को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, अब जैसे कह दिया जाए एज, एज मीन्स जैसे। जैसे मैंने यहां लिखा सीता, लेकिन ये सीता एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, सीता एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन सीता कौन है, जात से गर्ल है। तो ये पूरे लड़की जात का बोध कराया कि नहीं कराया, गर्ल पूरे लड़की जात का बोध कराया। हमने लिखा यहां सोहन। अब ये सोहन क्या है, सोहन क्या है, ये एक बॉय है। अब ये पूरे लड़के लोग का जात कराया कि नहीं कराया। वुमेन, वुमेन क्या है, औरत, पूरे औरत का बोध कराया कि नहीं। यहां मैंने लिखा मैन, पूरे पुरुष जात का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने यहां लिखा एनिमल। अब एनिमल में आ गया दोस्तों, जैसे मैंने लिखा डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। अब ये भी पुरुष जात का बोध करा रहा है, कुत्ता। मैंने लिखा यहां मेयर, मेयर माने होता है घोड़ी, तो ये पूरे स्त्री जात का बोध कराया है। मैंने लिखा यही प्लेस कर दिया। अब प्लेस का नाम था क्या, प्लेस का नाम था, मैंने लिखा था मुंबई। अब मुंबई को मैंने क्या कर दिया, सिटी, तो पूरे शहर का बोध कराया कि नहीं, सिटी, सिटी माने शहर हो गया। मैंने आपको थिंग में रामायण बुक लिखा था, थिंग में, तो जैसे हमने लिख दिया यही पेन, थिंग में। अब पेन क्या हो गया, ये कलम जात का बोध करा रहा है। बुक, ये किसका बोध करा रहा है, एक किताब का बोध करा रहा है कि तरह तरह के बुक होते हैं। तो कॉमन नाउन हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को ना, बल्कि उनके जाति अथवा वर्ग का बोध कराए, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, अभी और बताता हूं, वर्ग की बात आई। वर्ग देखो, जैसे मैंने लिखा यहां टीचर। अब टीचर में महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो वर्ग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट। अब ये विद्यार्थी, विद्यार्थी में बॉय भी आएगा, गर्ल भी आएंगे, ये क्या हो गया, वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। मैंने लिखा यही डॉक्टर, इसमें महिला भी आएंगे और पुरुष भी आएंगे, तो ये वर्ग हुआ कि नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अगला, खेलिए मेरे साथ
आप जितना खेलना चाहते हैं उतना खेल लीजिए, मैं आपकी सारी कमजोरियों को दूर कर दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अब मुझे लाखों करोड़ों में भेजिए, मेरे व्यूअर्स वगैरह, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह लाखों में हो। आप देखिए आपका इंग्लिश कहाँ से नहीं भागता। मैं कैसे नाउन, कैसे प्रीपोजिशन, कैसे एडजेक्टिव फ्रेज, कैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज, कैसे एडजेक्टिवल फ्रेज, कैसे एडवर्बियल फ्रेज, सब सारी चीज़ें इंग्लिश में बताऊंगा। इंग्लिश का कैसे प्रयोग करते हैं एक एक बताऊंगा। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब क्या है, यह है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये कलेक्ट से बना हुआ, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन इकट्ठा नहीं होती है। हम इकट्ठा करने के पीछे भागते ही रहते हैं। इस एग्जाम्पल से सुनो, जो इकट्ठा किया जाए वही हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जो एक समूह का बोध कराता है। जो कलेक्टिव नाउन एक समूह का बोध कराता है, जो समूह का बोध कराता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब समूह का बोध, इसको बोलते हैं इंग्लिश में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अब यहां लिख दीजिए बाबू, द नाउन अब यहां कह रहा है दोस्तों, द नाउन व्हिच टेल्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। क्या कह रहा है कि द नाउन व्हिच टेल्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल्स, थिंग्स और एनिमल्स क्या होता है, वो मेरा कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक होता है, जिसमें वह नाउन जो किसी व्यक्ति के समूह को, वस्तु के समूह अथवा जानवर के समूह को बताता है वही कलेक्टिव नाउन होता है। वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जानवर के समूह को बताता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें खुद समूह का बोध होता है, खुद ही ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं। जैसे मैंने लिख दिया ही कमेटी, कमेटी, कमेटी माने हो गया समिति। क्या हो गया, समिति। कमेटी माने क्या हो गया, समिति हो गया। जूरी, अब जूरी मतलब क्या होता है, जूरी ये न्यायाधीशों का समूह। जूरी मतलब क्या होता है, इसमें न्यायाधीशों का समूह होता है। जूरी जो है एक शब्द है और जूरी कई लोगों को लेकर चलता है। जूरी देखने में तो एक लग रहा है
लेकिन ये लोगों का समूह होता है, न्यायाधीशों जो जजमेंट देते हैं। जूरी क्या होता है? तो जूरी होता है दोस्तों न्यायाधीशों का समूह, जूरी हो गया। अगला जैसे होता है जेंट्री। जेंट्री माने होता है सज्जनगढ़, गलियों के सज्जनगढ़। आजकल के सज्जनगढ़ जानते ही हैं कौन लोग हैं? आजकल के तो सज्जन को तो क्या किया जाता है, पैरों तले आजकल रोद दिया जाता है। आज सज्जन आजकल कौन लोग हैं भैया? सज्जन आजकल लोग जानते हैं, सज्जन आजकल के लोग सज्जन भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दिन भर भ्रष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और भ्रष्टाचार का पाठ सिखाते हैं और भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। उन्हीं को आजकल सज्जन माना जाता है। क्या माना जाता है? आजकल सज्जन माना जाता है। लेकिन दोस्तों मेरा पढ़ाने का तात्पर्य है ना कि उस पर जाने का। तो आइए हम इस पर देखते हैं। थोड़ा आप लोग को एंटरटेनमेंट के लिए सब बातें मैं बोल देता हूँ। जेंट्री माने होता है सज्जन। जेंट्री माने क्या होता है? सज्जन, गली के सज्जन। ये सब हमारे क्या करते हैं? ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें समूह का बोध अपने आप में होता है। जिससे हो गया आर्मी, सोल्जर, ये सब क्या है? हमारे समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। अब इनके बारे में मैं कल बताऊंगा कि इनका यूज कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगा, तब मैं फिर चलूंगा आप लोग के नाउन एंड नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आ जाइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। अब मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा होता है, तो मटेरियल हमारा क्या हो गया? पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कह दिया जाए मटेरियल अब यहाँ कह रहा है कि मटेरियल नाउन इज द नाउन व्हिच डिनोट्स दैट मटेरियल फ्रॉम व्हिच इज मेड एन अदर थिंग। कह रहा मटेरियल नाउन वह नाउन होता है, उस नाउन को बताता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। तो क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नाउन व्हिच डिनोट्स दैट मटेरियल फ्रॉम व्हिच इज मेड एन अदर थिंग। मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके।
उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे कहा दिया जाए दोस्तों आयरन, आयरन हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे हम कह दिए मिल्क, मिल्क हमारा क्या है? दूध, दूध से दही बनता है, मिठाई बनता है। आयरन से लोहे से बहुत चीज़ें बनती हैं, सरिया बनता है, बहुत तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। तो मिल्क हो गया। जैसे हो गया यहाँ सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है चांदी, एक मेटल होता है सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी हो गया। चांदी से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। टिन, टिन से भी बहुत चीज़ें बना सकते हैं, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। गोल्ड, गोल्ड है। सोना, सोना भी क्या है? सोने से भी बहुत चीज़ें बनती हैं, अंगूठी बनती हैं, चैन बनता है, ब्रेसलेट बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं सोने से। तो मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, दूसरा आकार दिया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। आगे कल मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि इनके पहले क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या यूज करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट वाला। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कंक्रीट नाउन भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। अब ऐसे समझ लीजिए भाववाचक संज्ञा बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? आपको इसे पता लगाने रहते हैं। भाव, यहाँ का भाववाचक संज्ञा अर्थात ऐसा संज्ञा जिसे ना हम छू सकें, ना ले सकें, वही हमारा क्या होता, ना देख सकें, तो वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। केवल उसे फील कर सकें, फील महसूस कर सकें, वही हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे हमने लिखा यहां द नाउन which cannot, the noun which cannot be touched, कह रहा है कि द नाउन व्हिच कैन नॉट बी टच्ड सीन, वह नाउन जिसे हम छू ना सके, वह नाउन जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, केवल उसे क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके, केवल उसे महसूस किया, ओनली फील, केवल महसूस किया जा सके, वही क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब जैसे हो गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने क्या होता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी को छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गया? ईमानदारी, ये हमारा भाववाचक हो गया। काइंडनेस, काइंडनेस माने क्या होता है? उदारता। अब ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। गुडनेस, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। अब मैं कल आप लोग के बीच में नाउन का इसका अगला पार्ट आप लोग के बीच में लाऊंगा और बताऊंगा कि नाउन होता क्या है
और नाउन के बारे में एक एक वीडियो में बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा। अब इधर जो भी ग्रामर मैं लेके आऊँगा आप लोग के बीच में बहुत रोमांचक ढंग से और बहुत आसान तरीके से आप लोग के दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा कि मैं एक एक शब्द आप लोग को इंग्लिश सिखा दूं, ताकि आपकी इंग्लिश कमज़ोर ना रहे। कहीं भी रहें आप अपने सर से जी सकें, सर ऊंचा करके जी सकें, कहें मुझे भी इंग्लिश आता है। सीना ठोक के कहिए कि मुझे भी इंग्लिश आता है। और कहाँ से इंग्लिश सीखता हूँ? KLD इंग्लिश से। KLD इंग्लिश से सीखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।